साथियों ने इस उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों को दिन रात मेहनत करके गांव-गांव घर-घर पहुंचाने में, हमारी पार्टी की नीति रीति को पहुंचाने में आपने कामयाबी प्राप्त की। हमने देखा पिछले वर्ष हम लोगों ने 18 मंडलों में 18 प्रमुख जन सम्मेलन किए और उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी की चर्चा बड़े बड़े राजनीतिक गलियारों में होने लगी। इस वर्ष 26 नवंबर से हमारा ये जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम महारैली के रूप में प्रारंभ हुआ। 26 नवंबर को पहली रैली सहारनपुर जोन के अंदर मुजफ्फरनगर जनपद में हुई। इसी प्रकार से भीड़ बड़े पैमाने पर आती रही। 3 बजे तक लोगों का रेला आता रहा। उसके बाद दूसरी रैली हमारी 29 दिसंबर को हरदोई जनपद में हुई, वो भी बड़े पैमाने पर सफल हुई। तीसरी रैली 25 जनवरी को आगरा के अंदर हुई और चौथी रैली 4 तारीख को कन्नौज में हुई। 5वीं रैली गोरखपुर के पास संत कबीर नगर जनपद में हुई और ये आज 6वीं रैली है। ये रैली भी आप लोगों ने पिछले 20 दिन के अंदर दिन रात मेहनत करके बड़े पैमाने पर सफल बनाई है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी को विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जमीन आजाद समाज पार्टी के लिए तैयार हो चुकी है। अब चुनाव चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, ये हमारे तमाम साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम लोग आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी सरकार बनेगी उस सरकार की लगाम को अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों में सौंपने का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है। साथियों, अब मैं अनुरोध कर रहा हूं, पिछले 11 साल से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोगों के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ, SC ST आयोग, SC ST कानून को जो कमजोर किया गया उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, अभी पिछले महीने UGC नियम को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोका गया, उसके खिलाफ। और इतना ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहां भी मस्जिद तोड़ी जा रही है, जहां भी मुस्लिम युवकों को मारा पीटा जा रहा है, जहां भी बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा है, जहां भी हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे हमारे खेल खेलने वाली खिलाड़ी बहनें हों, चाहे हमारे किसान हों जो 8 महीने तक दिल्ली में धरने पर बैठे, सभी जगह एक ही नेता संघर्ष करते हुए नजर आए। एक ही नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद हम लोगों की लड़ाई पिछले 11 साल से लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, 2 साल पहले हमारे नगीना के साथियों ने हमारे भाई को 5.5 लाख वोट देकर देश की बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया, संसद में पहुंचाया। और 2 साल में जितने भी दिन संसद चली, संसद में 543 सांसद हैं। 543 में से आधे सांसद हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। लेकिन उनमें से एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो हम लोगों की बात को करे, हम लोगों की आवाज उठाने का काम पार्लियामेंट के अंदर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद करते हैं। और हमने देखा अभी 1 महीने पहले मेरठ के अंदर माँ अपनी बेटी को लेकर जा रही थी, 4 गुंडे आए, उस बेटी को खींच के ले गए। वहां पर जाने का कार्यक्रम सबसे पहले बनाया तो एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाया। प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। पहले टॉल पर हमारे नेता ने प्रशासन से लड़ते हुए, जंग करते हुए, जुझारूपन का परिचय देते हुए वहां से जाने का कार्यक्रम किया। हमने अपने नेता को सड़क पर दौड़ते हुए देखा, पगडंडी पर दौड़ते हुए देखा। हमारे नेता जब दूसरे टॉल पर पहुंचे तो प्रशासन ने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया और हमारे नेता को रोकने का काम किया। साथियों, ये चुनौती है
कि प्रशासन हमारे ऊपर अन्य अत्याचार कराता है और हमारे नेता इस अन्य अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने प्रिय नेता के हाथों को इतना मजबूत करें कि हमारे नेता को अपनी बात कहने का अवसर मिले। हमारे नेता चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में हम जब भी भावी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारी समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करेंगे। जब हम कभी अपने नेता को देश की बागडोर सौंपेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, तो पूरे देश के अंदर जहां भी हमारे लोग दुख तकलीफ में हैं, सबकी दुख तकलीफ दूर करने का काम भाई चंद्रशेखर करेंगे। आपसे मैंने अभी समझाया, अपने वोट का महत्व समझो, सरकार बनाने का महत्व समझो, अपने विधायक सांसद क्यों जिताने हैं इसको समझो, अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्यों बनाने हैं इसको समझो। मैं अनुरोध कर रहा हूं, देश के अंदर एकमात्र नेता जो बहुजन समाज के नेता हैं, जो बहुजन समाज की आवाज उठाते हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी आए और अपने विचार इस अपार जनसमूह के सामने रखने का प्रयास करें। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी संघर्ष करो,